गुड मॉर्निंग एवरीवन। हेलो एवरीवन, नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस डेली न्यूज व्लॉग में। आज की डेट है 19th ऑफ अक्टूबर एंड डे है वेडनेसडे। यस। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल तारा सारा व्लॉग्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जाइए जल्दी सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको ऐसे ही डेली न्यूज व्लॉग और शानदार इंफॉर्मेशन, कॉमेडी से भरपूर कंटेंट मिलता रहे। सो लेट्स स्टार्ट द न्यूज विद हेडलाइंस। कि कश्मीर में जो एक समय अभी एक महीने के लिए लगभग थम गया था कश्मीरी पंडितों के अगेंस्ट पे वारदात, अब वो वापस से चालू हो गई है। बिल्कुल, ना सिर्फ कश्मीर में, दूसरी जगह। और दूसरी हेडलाइंस ये है कि तमिलनाडु की लोकप्रिय पूर्व सीएम जयललिता की मौत की जिम्मेदार अब शशिकला जी को माना जा रहा है, जो कि एक तरह से उनका उत्तराधिकारी भी मानी जा रही थी अभी तक। यस। सो लेट्स लुक द न्यूज इनटू डिटेल। तो पहले न्यूज़ ये है कि श्रीलंका में एक समय जहां पर लिट्टे लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर एलएम्स के आतंकवादी रहते थे, उनसे लड़ने के लिए भारतीय सैनिक भी भेजे गए थे राजीव गांधी गवर्नमेंट के द्वारा। सो वहाँ पर 1171 मतलब 1000+ सैनिकों की शहादत हुई थी, पर उनकी ये स्मृति दिवस आज तक नहीं मनाया जाता है। तो बहुत दुख की बात है ये। बिल्कुल, इस पर काफी सारी मूवीज भी बनी। जॉन इब्राहिम उसमें, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है। मद्रास कैफे उसी पर बेस्ड है ये। और सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति शायद सरकार अपने हाथ ले सकती है, ऐसा इशारा किया है कानून मंत्री ने। और ये इसलिए किया है क्योंकि जजों की नियुक्ति में काफी सारी देरी हो रही भाई। यस। देर न लगाएं भैया, देर न लगाएं, नहीं तो सरकार आ जाएगी। हाँ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और गवर्नमेंट के बीच में टसल चलती रहती है कि आपने फाइल आगे नहीं बढ़ाई, वो बोलते हैं आपने फाइल आगे नहीं बढ़ाई। तो बिल्कुल। और एक न्यूज ये भी, यॉर्क यूनिवर्सिटी ने ये कहा है कि म्यूजिक थेरेपी हेल्प करती है बुरी यादों को भुलाने में। Oh my God। म्यूजिक थेरेपी हमारे इंडिया में हजारों सालों से चल रही है इन द फॉर्म ऑफ भजन। भजन एक म्यूजिक थेरेपी का ही फॉर्म है। और ये सब लोग वही सब हम ही लोगों से सीख कर वहाँ थेरेपी का नाम दे करके करोड़ों रुपए बनाए पड़े हैं दोस्तों। सही बात है। भजन सुनो बढ़िया। नशा मुक्ति योजना को जिन्होंने काफी तेजी से बढ़ाया, उमा भारती, उनका ये कहना है कि भोपाल की जो शराब माफिया है उससे उनको जान का खतरा है। ऐसा उन्होंने कल एक बयान दिया है। अब हो भी सकता है क्योंकि कई बार उन्होंने शराब एकदम अगेंस्ट, एकदम खुला उन्होंने विरोध कर दिया। यस। और नशा मुक्ति योजना भी एकदम से चला रही हैं। तो उमा भारती जी कहीं ना कहीं आई एग्री, आपको बच के रहना चाहिए। और शिवराज मामा जी को यहाँ पर हमारी दीदी को सिक्योरिटी देना चाहिए भाई। यस, यही बात है। सो दिवाली में अपने मध्य भारत में हो सकती है हल्की फुल्की बारिश, वहीं दक्षिण में भारी बारिश के संकेत है ये, क्योंकि मानसून अब रिट्रीट कर रहा है, वापस आ रहा है, इसलिए तमिलनाडु के कोस्ट पे इस समय भारी बारिश की आशंका रहती है। रिट्रीट मानसून को आप ऐसा समझ सकते हैं कि जाते हुए सिपाही की सलामी लेते जा, तो वैसे ही सलामी देते हैं आखिरी दौर पे। दक्षिण में ज़्यादा देते हैं, थोड़ी बहुत फुहार यहाँ भी होगी, जिसके बाद ओस पड़ेगी। सो कल प्रधानमंत्री मोदी जी ने इंटरपोल की जो सेशन हो रहा है भारत में 4 दिन का, उसका इनॉग्रेशन किया। और उन्होंने बात कही है कि जो ड्रग कार्टेल है, जो टेररिज्म जैसे जो क्राइम है, वो किसी एक देश में सीमित ना रहकर पूरे वर्ल्ड में इंटरकनेक्टेड है। तो इसीलिए जो एफर्ट्स लगने चाहिए इनको रोकने के लिए, वो भी इंटरकनेक्टेड होने चाहिए। सो ये कितनी बड़ी बात है कि जहां देश इस समय अपने ही देश के अंदर की बातों को लेकर परेशान है, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो इंटरकनेक्टेडनेस और ग्लोबली सबको एक साथ लाने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, इसीलिए कहते हैं कि भारत बहुत जल्दी विश्व गुरु आपको दिखेगा। गुरु की यही पहचान है कि सभी चेलों को इकट्ठा साथ में लेकर के चलो। जो बाइडेन भी कहीं ना कहीं नतमस्तक हो रहे हैं, ब्रिटेन नतमस्तक हो ही चुका है, रशिया दोस्त बना ही हुआ है, चूंचा करता हुआ चाइना भी है। तो लपड़ मार के केदारनाथ के लिए उड़ान भर रहा था हेलीकॉप्टर, उड़ान भरते ही क्रैश हुआ। लगभग 7 लोगों की वहां पर मौत हो गई है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब मौसम खराब था तो उड़ान भरने की इजाजत कैसे दी गई? यस। पायलट ने क्या, सीनियर्स ने उन्होंने जो भी किया हो उसको अनदेखा किया, या सीनियर्स ने सही मैसेजेस नहीं दिए? इस पर अब जानबीन चलेगी, लेकिन उन 7 लोगों की मौत तो हो चुकी है। केंद्र सरकार की ओर से सभी किसानों भाइयों को दिवाली गिफ्ट दिया गया है, जिसमें मिनिमम सेलिंग प्राइस गेहूं की बढ़ा दी गई है, जो कि अब 2125 रुपये हो चुका है, यानी लगभग 110 रुपये बढ़ा दिया है। एमएसपी एक ऐसा मिनिमम सेलिंग प्राइस होता है जिस पर सरकार आपसे गेहूं बाध्यता है सरकार की, वो खरीदेगी ही खरीदेगी। इसीलिए लोग ट्रेडिशनल क्रॉप्स में ज़्यादा यकीन करते हैं कि एटलीस्ट एक एमएसपी होता है, नहीं तो
प्याज लहसुन की तरह कभी कभी उनका रेट उनको मिलता नहीं, तो नाले में आप इनको बहाते पाएंगे। गेहूं और चावल आप कभी बहाते नहीं तो पाएंगे। कल जय शाह ने, जो बीसीसीआई के सेक्रेटरी है, उन्होंने ये साफ साफ कह दिया है कि एशिया कप 2023 के लिए भारत पाकिस्तान नहीं जाएगा, चाहे जो करना है कर लो, हम पाकिस्तान नहीं आएंगे। तो वहीं पे पाकिस्तान ने ये चीज़ जवाब दी है कि हम वर्ल्ड कप नहीं आएंगे इंडिया खेलने। तो भारत ने बोला मत आओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें मालूम है हम तुम्हारे आएंगे, तुम पैसा कमाओगे, क्रिकेट तुम्हारे पास पैसा तो है नहीं, तुम हमारे यहाँ आओगे तो हम चाहते नहीं कि तुम्हारे पास पैसा बर्बाद हो, पर हमको पता है तुम जरूर आओगे। तुम्हारी क्योंकि पैसा मिलेगा तुमको खेलने का, बेचारे कहीं से भी तुम भिखारी तो हो। धनतेरस को 2 दिन बचे हैं दोस्तों। 22 और 23 अक्टूबर को 178 साल बाद अद्भुत संयोग है, ऐसा पंडित लोगों का कहना है। सूर्य ग्रहण के चलते 5 दिनी दीप पर्व इस बार 6 दिन का होगा। ये हर बार ऐसा कोई ना कोई संयोग, अद्भुत संयोग बन रहा है दोस्तों। आप इस अद्भुत संयोग में सोना खरीदें, चांदी खरीदें, नए घर खरीदें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इतना ही मांगेंगे हम, हमारी डिमांड बहुत छोटी है। कश्मीर की घाटी में एक और बार फिर घटना शर्मसार हो चुकी है दोस्तों। कश्मीरी पंडितों की हत्या के 72 घंटे के अंदर यूपी के 2 मजदूरों को वहां पर बम से उड़ा दिया गया है। ये मजदूर वर्ग है जो वहां पर रोड निर्माण और ऐसी जगह चीज़ों के लिए इनको ले जाया जाता है, बट इन पर भी अगर हमला हो रहा है तो ये बहुत ही बुरी खबर है। यानी आतंकवादी किस हद तक जा सकते हैं। बेचारे वो तो गरीब हैं, वो तो अपना पेट पालने के लिए, नौकरी करने के लिए वहाँ पर आए हैं, और आप उनको भी नहीं बख्श रहे हो। मतलब आप चाहते नहीं हो कि वहाँ डेवलपमेंट हो, आप ये गवर्नमेंट को शायद नहीं, बट यहाँ पे एक चीज़ ये भी है कि जो टूरिस्ट आते हैं, ये लोग उन पे कभी भी हमला नहीं करते हैं। ये जितने भी मजदूर हैं जो बाहर से आ रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है कि ये माइग्रेट ना कर रहे हो, तो ये इसलिए उन पे हमला करते हैं और एक मैसेज देने की कोशिश करते हैं। कश्मीरी पंडित तो ये लोग मारते ही रहते हैं, इतनी टारगेट किलिंग चल रही है, और वहीं पे होम मिनिस्ट्री उन लोग को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने में असफल है। बिल्कुल, अभी भी। तो आज की लास्ट न्यूज़ है बहुत बड़ी सनसनीखेज खबर कि जो तमिलनाडु की चीफ मिनिस्टर थी जयललिता जी, 2016 में जिनका निधन हो गया था, उनकी मौत के लिए एक आयोग गठित किया गया था उस समय, और उनकी मौत के लिए अब शशिकला को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। ये वही शशिकला है जो उनकी मौत के बाद उनकी एक उत्तराधिकारी बनकर सामने आई थी, और इसके लिए अब जांच की सिफारिश भी दे दी गई है। बिल्कुल, कहा जा रहा है कि बहुत सारे सीसीटीवी फुटेज मिटाए गए हैं और मौत का समय भी अलग अलग जगह अलग अलग बताया गया है। 608 पेज की रिपोर्ट बनाई गई, लगभग इसमें 150 गवाह हैं। तो अब देखते हैं कि अगर ये गुत्थी सुलझती है तो ये बहुत बड़ा केस होगा, क्योंकि बहुत ही हाई प्रोफाइल केस है दोस्तों। इस खबर पर हम नज़र बना के रखेंगे, तारा ब्रॉस की पैरी नज़र इस खबर पर हमेशा रहेगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपका वीडियो कैसा लगा ये प्यार से, मोहब्बत से हमें बताइए, थोड़ा सा कमेंट करके बताइए दोस्तों। इस वीडियो को लाइक करिए, दबा के शेयर करिए, खूब इंजॉय करिए, मुस्कुराते रहिए और इंजॉय करिए। यस, सो विद दिस, थैंक यू सो मच, नमस्ते।